नमस्कार दोस्तों, भाई आप सबका स्वागत है निष्ठा क्लासेस में। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी अभी कुछ दिन पहले, ये बताया था कि 27 से हम एक CGL CPO फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं जो टोटली फ्री है। तो उसकी आज पहली क्लास है। मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये मानकर पढ़ा रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हो, आपको इससे पहले चैप्टर के बारे में, मैथ्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से और अप टू मेंस जितना भी लेवल होगा वो कंप्लीट लेवल कवर करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक काम करना है, निष्ठा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। निष्ठा क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जो ये क्लास चलेगी इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी और निष्ठा क्लासेस से ही ऐप गूगल स्टोर पर उसको जाकर वहाँ डाउनलोड कर लेना। अभी उसका निष्ठा के नाम से क्लासेस करवा रहे हैं, उसको चेंज करा के। तो हमारी ऐप, यूट्यूब और टेलीग्राम, इन तीनों को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना है या कोई भी फर्दर इंक्वायरी है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और इसी पर व्हाट्सएप भी है। ये 9710010087, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है निष्ठा क्लासेस से फेसबुक भी है और टेलीग्राम। यहाँ पर सारे नोट्स मिलेंगे आपको। जो ये आज क्लास चलेगी इस क्लास की PDF निष्ठा नोट्स या निष्ठा क्लासेस सर्च करोगे तो आ जाएगा। और निष्ठा क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। दो चीज़ें होती हैं, पहले लोग आमतौर पर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाते, पर मैं हमेशा कंपाउंड पढ़ाता हूँ। मेरा मानना समझ में आनी चाहिए चीज़ें, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाता हूँ। चलो देखो, दो तरह का इंटरेस्ट होता है, दो तरह का ब्याज होता है। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल। मैं हिंदी भी लिख देता हूं इसकी, सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज और ये होता है हमारा साधारण ब्याज। अगर आपसे कोई पूछता है इन दोनों में क्या डिफरेंस, तो आप फटाक से बताते हो कि जब ब्याज पर ब्याज लगता है यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करते हो तो कंपाउंड होता है, और सिर्फ प्रिंसिपल पर पे करते हो तो सिंपल होता है। ये तो है सिंपल सी चीज है। आपको दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। टाइम का क्या रोल होता है, जैसे मैंने लिखा 2 years, मैंने प्रिंसिपल कुछ भी ले लिया, 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट ले लिया 10% पर एनम, वार्षिकी, हिंदी वाले वार्षिकी लिखेंगे। तो मैं आपसे यहां पर इंटरेस्ट पूछूं, तो इंटरेस्ट यानी ब्याज पूछूं आपसे, तो ब्याज दो तरह का हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है, एक सिंपल, एक चक्रवर्ती हो, एक साधारण। पहली बात तो ये होती है कि आपको कभी भी कोई भी ब्याज जब पे करोगे, आप जो इंटरेस्ट पे करोगे टाइम पीरियड से पहले नहीं करोगे। कहने का मतलब क्या है, जो ये 2 साल लिख दिया ना समय, टाइम जो 2 साल लिख दिया आपका, ये बाउंडेशन है। आप उससे 2 साल से पहले पैसा वापस नहीं ले सकते जिसको आपने पैसा दिया गया है। ब्याज अगर कंपाउंड है तो ब्याज पे ब्याज लगता रहेगा और जुड़ता रहेगा, अगर सिंपल है तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, पर पैसा 2 साल के बाद ही मिलेगा, आपका प्रिंसिपल भी और आपका इंटरेस्ट भी, यानी मूलधन भी और आपका ब्याज भी 2 साल से पहले नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन ये होती है जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होता है, जो पैसा आप यूज करोगे उसी पर इंटरेस्ट पे करोगे। जैसे भाई मान लो आपने किसी से ले लिया 2 लाख रुपए, ब्याज पर लिया और वो 10% पर ले लिया, पर एनम यानी वार्षिकी, और आप उसको हर साल 50,000 रुपए लौटा रहे हो।
मैं ऐसे ही एग्जांपल लेके समझा रहा हूं चीजों को ताकि आप बेसिक्स को समझो चैप्टर्स के क्या हैं। आप उसको सॉरी हर साल 50,000 लौटा रहे हो, तो जब आपने 1 साल तक पैसा यूज करा तो इसका 10% ब्याज बन गया होगा, तो 10% इसका 20,000 आ गया। अगर 1 साल के एंड में वो आपके पास आता तो आप उसको बोलते भाई 2,20,000 रुपये बनता है तेरा, 2 लाख तेरा पैसा था और 20,000 रुपये तेरा ब्याज, ये वापस ले ले। आप लौटा कितना रहे हो? 50,000 आपकी और उसकी डिसाइड हो चुकी हैं, तो ये बचा 170। तो मैं ये समझाना चाह रहा था जब अगले साल ब्याज लगेगा, मान लो 2023 में आपने पैसा लिया तो 2024 आया, जब 24 आया तो 23 से 24 तक 1 साल हुआ, फर्स्ट ईयर। तो जब ये फर्स्ट ईयर है, इस फर्स्ट ईयर में आपका सिर्फ 2 लाख पर ब्याज लगा और 20,000 लग गया, 2,20। आपने 24 में उसको 50,000 वापस करे, बचे कितने? 170। अगर 24 से 25 पर जाओगे पूरा सेकेंड ईयर, तो आप 170 पर ही ब्याज दोगे, यानी 17,000, इसमें जुड़ जाएगा 187 हो जाएगा, और इसमें से 50,000 आप जो माइनस करोगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो पैसा यूज करोगे उसी पर ब्याज दोगे, जो टाइम पीरियड फिक्स हुआ है उसके बाद ही दोगे। पर एनम है तो साल में एक बार ब्याज लगेगा, वार्षिकी है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिकी चक्रवर्ती है तो 6 महीने में लगेगा। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बस आपको 2 चीजों का पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड फिक्स है उसके बाद ही पे करोगे, उससे पहले कुछ नहीं दोगे, और जो पैसा यूज करा उसी पर ब्याज लगना है। ठीक है। अब एक चीज और होती है, हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा, एक वर्ड होता है परसेंट। हिंदी में आप बोलते हो इसको प्रतिशत। परसेंट क्या होता है? इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो परसेंट, परसेंट, सेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत, प्रत्येक शत मतलब 100। इसको आप लिख सकते हो पर 100, प्रत्येक 100 पर। यानी क्या बात हुई, अगर आप, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है, जैसे केजी में 1000 ग्राम होंगे तो हर जगह 1000 ग्राम होंगे। लेन देन आसान बना रहे चीजों का और चीजें इक्वल ट्रीट हो हर जगह, इसलिए एक स्टैंडर्ड है। जैसे केजी में 1000 ग्राम हो गया, पर एक पाउंड होती है यूनिट, वो 450 ग्राम से ऊपर की होती है, तो वेट की 2 यूनिट होगी है। तो ये भी कोई भी चीज अगर 100 के रिस्पेक्ट में काउंट होगी तो परसेंट हो गया। यानी अगर आपको मान लो कोई फ्रैक्शन गिवन है और उसको परसेंट में चेंज करना है, अगर आपको कोई भिन्न दी हुई है और उसको प्रतिशत में बदलना है, तो देखो कोई भी चीज अगर परसेंट में बदलनी है तो 100 से गुना कर दो, उसकी 100 के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू आएगी वो निकालना होता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मैंने लिखा 1/6 है, ये एक भिन्न ना फ्रैक्शन है, और जैसे ही मैं इसको 100 से गुना करता हूं तो ये 100/6% हो गया। अभी कोई भी चीज 100 से मल्टीप्लाई होकर परसेंट हो जाती है। आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म लिखोगे तो ये 16/2/3% होगा। ठीक है। किसी भी चीज को परसेंट में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये तो रूल ही है। अब मैं यहां से वहां जाने के लिए अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वापस आने के लिए क्या करूंगा? 100 से डिवाइड। ठीक है। तो अगर आपको परसेंट गिवन है और आपको फ्रैक्शन पर आना है प्रतिशत से भिन्न पर, तो आगे मल्टीप्लाई करा था, आप डिवाइड कर दोगे इसको। जैसे मैंने यही ले लिया, 16 से 2/3% है ये, आप इसको लिख सकते हो 50/3%। और मैं प्रतिशत का साइन हटाना चाहता हूं तो इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ गया 1/6। सही है। 2 चीजें हैं, किसी भी चीज को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से गुना कर दो, अगर किसी भी चीज पर परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो।
ये बात क्लियर? भाई मेरे को ये बोर्ड थोड़ा कम यूज करना आता है। चलो इसी की एक डुप्लीकेट वो स्लाइड ऐड करते हैं। अब इस चीज का यूज क्या होगा, देखो मैं जो ये चीज बता रहा हूं ये अगले CI SI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जहां भी परसेंटेज यूज होगा उस पर काम आएगी। मैंने लिखा, अभी आपने जब देखा कि 16/3% हमारा आया था 1/6 के इक्वल। देखो एक बात बताता हूं, पूरा अर्थमेटिक अजम्पशंस पर है, जो आपकी इच्छा वो मान लेना, जो मेरा मन करेगा वो लेट करके चलूंगा। सॉरी भाई थोड़ी खांसी हो रखी है। हम अजम्पशंस कर लेके चलेंगे कुछ भी जूम करके। एट द एंड आंसर सबका सेम आना है, कोई भी डिजिट लेट करना आंसर आ जाएगा, पर हम हमेशा वो डिजिट लेट करके चलेंगे भाई जिसमें कैलकुलेशन कम हो, कम से कम कैलकुलेशन करनी है। कंपटीशन जनरल कंपटीशन का एग्जाम है, वहाँ 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। CGL में CPO में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मैथ के भी हैं, तो 25 क्वेश्चन के लिए 25 ही मिनट हैं मैक्सिमम। उस 25 मिनट में सारे सोल्व कर देना और हो जाएंगे इजिली। तो देखो क्या है, मैंने अभी बताया इतना परसेंट इसके बराबर होता है, इसका मतलब क्या है 6 का इतना परसेंट 1 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप ये मान लो इसको न्यूटन का चौथा लॉ है, फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन, आपने 3 पढ़े हुए, फर्स्ट सेकंड 3 ग्रेविटेशन के लॉ। मैं लिख रहा हूं 16/3% ऑफ 6 इज 1। मैं इसको हिंदी में लिखता हूं 6 का 16/2/3% 1 होता है। मैंने क्या कहा, आप कभी भी परसेंट से जब फ्रैक्शन पर आओगे तो नीचे वाले नंबर का सामने वाला परसेंट उसके ऊपर गिवन होगा हमेशा। जैसे आप लिखते हो 37/1/2%, इसको लिखोगे 75/2%, और परसेंट हटाने के लिए लिखोगे आप 100 से डिवाइड। 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो ये आया 3/8। तो मैं लिखता हूं 37.5% अगर फ्रैक्शन में चेंज होता है तो ये 3/8 होता है, तो 8 का इतना प्रतिशत 3 होता है, यानी 8 का 37.5% 3 होता है। नीचे वाले नंबर का सामने वाला परसेंट उसके ऊपर दिया होता है। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करते हैं। 16/2/3 परसेंट ऑफ का मतलब गुना 6, किसके बराबर आना चाहिए 1। इसको लिख लिया 50/3, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, और ये मल्टीप्लाई 1 आया ना, उसको भी वेरीफाई कर देते हैं। सारे शॉर्टकट यहां से बने हुए सबके। 37 1/2 है, 75/2, परसेंट हटाने के लिए 100। मैंने कहा 8 का मतलब गुना 37.5% ये रहा, परसेंट हटाने के लिए 100। 25 दिया 75, 2500 का 100, कितना आया 3। 8 का मतलब गुना 37.5 को ये लिख लिया, कितना है 3। नीचे वाले नंबर का सामने वाला परसेंट हमेशा ऊपर दिया होता है, और इसी से सारे शॉर्टकट बने हैं, और पूरा CI इसी पर सोल्व करेंगे। प्रॉफिट लॉस में यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में यूज करेंगे, परसेंटेज में यूज करेंगे। यहां तक कोई डाउट है? ये दोनों चीजें मैंने सिखा दी। अब कुछ फ्रैक्शंस हैं जो बार बार यूज होते हैं, कुछ फ्रैक्शंस बहुत बार यूज होते हैं, बार बार। तो 90% फ्रैक्शन वही होते हैं
तो मैं वो लिखवा देता हूं। वो कहां से बने आप सबको मैंने अभी समझा दिया है, उन्हीं को बार बार यूज करने वाले हैं। देखो ये सबको पता है कि 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। वो इसको 16.67% भी लिख देता है, ये पॉइंट में आता है। फिर 1/7 14 सही 2/7%, 2/7 28 सही 4/7%, 3/7 42 सही 6/7%, 4/7 57 सही 1/7%। मैं एक बार लिखवा देता हूं, फिर इनमें हिंट बता दूंगा याद कैसे करने हैं, क्या थोड़ा शॉर्टकट बनता है। 1/8 12.5%, 3/8 37 1/2%, 7/8 87 1/2%, एक होता 1/9 11 1/9%, एक होता 1/11 9 1/11, 1/10 तो सबको ही पता है 10 होता है, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, 1/16 6 1/4%, 1/17 5 15/17%, 1/18 5 5/9%, 1/19 और एक 1/20 आप लिख लोगे तो ये आता है 5%। देखो ये फ्रैक्शंस है जो आपको मोटे मोटे याद रखने, 90% मामला हमारा इनसे सोल्व हो जाएगा। अब ये कैसे आया, देखो अगर मैं ये फ्रैक्शन है, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज में ये आ जाएगा, अगर इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। और मैंने पढ़ा है कि इसका इतना परसेंट ये होता है, ये हर किसी नंबर में है, 7 का 57 से 1/7% 4 होता है, सही है। ये 7 वाले हैं फ्रैक्शन। इनमें एक छोटी सी सिमिलरिटी आप लोग देखना, यहां ऊपर एक दिया हुआ एक, तो एक है ना 7 का 1 है, तो 7 का डबल कितना है 14, 2 है तो इसका डबल कर दो, 2 का 4, 7 का 4 गुना है 28, 3 है 3 का 6 गुना 42। भाई जो ऊपर लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है तो उसका डबल करके 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 लिखा हुआ है डबल करा 4, 7 से मल्टीप्लाई करा 28, 3 लिखा हुआ है 6, 7 से मल्टीप्लाई करा 42। ये एक तरीका है, देखो क्या है, ये डबल से कुछ ज्यादा है, पूरा एग्जैक्ट डबल नहीं है, 14 होता तो होता, ये डबल से कुछ ज्यादा है, 14 से कुछ ज्यादा है, 28 से कुछ ज्यादा है, 42 से कुछ ज्यादा है। ऐसे करते करते 4 है, 4 का डबल 8 हुआ, और 8 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हो 56 आता, पर वो कुछ ज्यादा ऐड होते होते 57 हो गया। ये नीचे 9 है, 9 तो यहां भी 9 आएगा, 9 तो डिवाइड नहीं होगा अंडर से, कुछ कटेगा नहीं। इसके सामने आया 11, यहां है 11 तो यहां भी 11 आया, तो यहां आया 9, ठीक है। ये 8 के फ्रैक्शन है, 12.5 37 87 में हाफ आता है, 0.5 हर किसी में, 0.5 0.5 0.5 ऐसे चलता है। जब 12.5 है फिर 25 हो जाएगा पूरा, 4 पर आएगा तो 0.5 का या कंप्लीट का आएगा। तो ये फ्रैक्शंस है, आपको सिखा दिया है कैसे फ्रैक्शन टू परसेंट और परसेंट टू फ्रैक्शन जाना है। आप इनको याद रखोगे, प्रैक्टिस के साथ चीजें याद हो जाएंगी, पेपर में कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो मैंने कहा एक बेसिक से क्वेश्चन से लेके चलते हैं, मैं फॉर्मूले भी लिखवा देता हूं।
फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, कॉन्सेप्ट से चीज़ों को और शॉर्ट ट्रिक से। जितनी भी इस मार्केट में शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो सारी आपको यहाँ बोर्ड पर मिल जाएंगी। अभी अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 + r/100⁻t। मिश्र धन होता है मूलधन 1 + दर/100 समय। ये A4 अमाउंट है भाई, मैं जहां कहीं भी ये लिखूंगा इसका मतलब अमाउंट होगा। P4 प्रिंसिपल है, और R4 रेट है, T4 टाइम है। ये फॉर्मूला है सीआई का जो हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था भाई। बेसिक सीआई से बनते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी ऐसी ही बनेगी, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को सारी चीजें। एक अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो अमाउंट निकल कर आता है इस फॉर्मूले से मिश्र धन, जो हमने मूलधन दिया था वो और जो ब्याज, दोनों का योग आता है। एक चीज होती है डिफरेंस, अंतर। डिफरेंस मतलब सीआई एसआई से कितना ज्यादा, अंतर। चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देते हैं। क्या होता है, आपने एक पैसा, टाइम भी सेम है, ब्याज का दर भी सेम है और पैसा भी सेम है, तो उसी पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, उसी पैसे पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर पूछा जाता है, उसको डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म्स यूज करेंगे हम, तो मैं आपको वहां इनका रेफरेंस देता रहूंगा। चलो, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको प्रिंसिपल दे दिया है 18,150 रुपए, रेट है 9/11, इसको परसेंट में लिखोगे 9.009। आपको बताना है इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा। ये सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन है। एक चीज और देखना, यहां टाइम दिया आपको 2 इयर्स, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पर एनम है तो। मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं, मैं मान के ये पढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने आज तक पढ़ा ही नहीं है। मैं बिल्कुल सारी बेसिक चीजें खोल के बता रहा हूं। मैंने कहा 1 साल का सीआई मिलेगा ही नहीं अगर पर एनम। पर एनम का मतलब है वार्षिकी है। मान लो पैसा प्रिंसिपल मूलधन है 10,000 रुपए, रेट है 10% पर एनम यानी वार्षिकी। ये मूलधन है। और अगर मैं टाइम 1 साल दे दूं तो 1 साल में सीआई और एसआई क्या होंगे, बराबर। क्यों भाई, आपने कहा पर एनम, वार्षिकी का मतलब ये होता है, जब रेट होता है इसका मतलब है कि साल में 1 बार ब्याज लगेगा। अगर वो कहता कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक संयोजित हो, इसका मतलब है हर 6 महीने पर ब्याज लगेगा। तो आपने हर 6 महीने पर ब्याज लगेगा तो साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार। पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसका मतलब ये हुआ कि साल में 2 बार। पर अगर कंपाउंडेड पर एनम है, इसका मतलब साल में 1 बार ब्याज लगेगा। और ये कह रहा है टाइम कितना है, कितने साल टाइम के लिए पैसा ब्याज पर दिया गया है, 1 साल के लिए ब्याज पर दिया गया है। तो इसने पैसा भी 1 ही साल के लिए दिया और ब्याज भी 1 ही बार लगेगा, इसका मतलब 1 ही बार है। तो भाई 10,000 पर 10% 1,000 ब्याज लग गया। 1 साल के एंड में मैं आपके पास आऊंगा कि मेरा पैसा और ब्याज दोनों वापस करो, तो आप बोलोगे भाई ये आपका पैसा और ये ब्याज टोटल जोड़कर 11,000 ले लो। क्या मैंने ब्याज को यूज करा? नहीं, मैंने अभी सिखाया था जो 2 लाख का एग्जाम्पल लिया था, जिस पैसे को आप यूज करोगे उसी पर ब्याज दोगे। आपने 1 साल के लिए 10,000 को यूज करा तो उस पर ब्याज लग के 1,011 हो गया। जब आप ब्याज को भी यूज करोगे तो ब्याज दोगे, और ब्याज को यूज नहीं करा इसलिए कंपाउंड नहीं बना। 1 साल का पर एनम पर सीआई एसआई बराबर होता है। ठीक है, तो शुरुआत कहां से होगी, 2 साल से। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसने कहा भाई देखो प्रिंसिपल है 18,150 रुपए, रेट बोला 9/11। मैंने अभी बताया नीचे 11 है, 1100 से कैंसिल नहीं होता है, तो ये 1/11 का ही फ्रैक्शन है।
और टाइम बोला 2 साल है। उसने कहा सीआई बता दो, यानी चक्रवर्ती ब्याज। मैंने अभी पढ़ाया, मैंने आपको ये चीज बताई कि पूरा अर्थमेटिक अजम्पशंस पर है। आपकी जो इच्छा हो वो लेट करो और आपका आंसर सेम आएगा। आपका जो मन करे वो प्रिंसिपल मान लो, आपको 5,000 7,000 जो मानना है, और उस पर इतना % ब्याज ले लो। पर मुझे पता है कि 11 का इतना % 1 होता है, ये बात हमने पढ़ी अभी, प्रूव भी करी। तो क्यों ना मैं इसी को प्रिंसिपल मान लूं। अगर मैं 11 को प्रिंसिपल मानता हूं तो अमाउंट मैंने पढ़ाया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज, ये होता है। तो मैंने बताया अगर आपने प्रिंसिपल यानी मूलधन 11 को मान लिया तो क्वेश्चन 11 भाई जो भी मूलधन है उसका 9 से 1/11% ब्याज लगेगा साल में। तो 9 से 1/11% इसका 1 होता है, तो ये ब्याज यानी इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बात समझ में आई? कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। 11 का इतना % 1 होता है, ये बात हमने पीछे प्रूव कर ली थी। तो आपने 11 को मूलधन मान लिया तो 11 का 9 से 1/11% 1 होता है, तो ये ब्याज आ गया। इतने रुपए था, इतना % 1 रुपए ब्याज लग गया, तो अमाउंट आ गया 12, क्योंकि 11 प्रिंसिपल 1 इंटरेस्ट। 2 साल है तो 2 बार होगा, तो इसको 1 बार और लिख देंगे। फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और यहां इन दोनों की करोगे। अगर आपका मूलधन 121 रुपए था, आपका प्रिंसिपल अगर 121 था, तो अमाउंट आ गया आपका 144। कितने टाइम के बाद? 2 साल के बाद, क्योंकि 2 बार लिखा है। आपने इतना पैसा इन्वेस्ट करा, 121 रुपए आपने दिए थे और आपका पैसा हो गया 144। रेट क्या लगा इस पर? 9 से 1/11। तो जो आपको ज्यादा मिला यानी जो डिफरेंस आया 23 रुपए, ये ब्याज ही तो आया। और ब्याज कौन सा चल रहा है? सीआई। तो अगर आप 121 रुपए को इस दर से 2 साल के लिए देते किसी को, तो आपको इतना ब्याज मिलता और अमाउंट ये मिलता। ये तो हमने लेट करा है। अब ब्याज पर पैसा कितना देना है? 18,150। ये पूरे मैथ में चलने वाला है। जो गिवन है वो ऊपर और जो लेट करके चले वो नीचे। आपको दे रखा 18,150, आपका है 121। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कैलकुलेशन भाई आप लोग करना। 60 बच गया, 605 और 21 पंजे, हाँ 150 गुना हो गया। तो जो सीआई, ये अगर पैसा 150 गुना है तो सीआई भी 23 पंजे 115, 5 11, 23 और 11 34, ये आपका आ गया सीआई। कैलकुलेशन काम करना आपका है। मेरे से कोई कैलकुलेटिव एरर होती है तो वो भाई उसको माफ करना। मैं कॉन्सेप्ट सिखाने पर ज्यादा ध्यान दूंगा, कैलकुलेशन सिखाने पर नहीं। कैलकुलेशन की ट्रिक्स सिखाऊंगा मैं आपको। आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो मेरा सजेशन पर्सनली है, आपको 30 तक टेबल्स, 20 तक क्यूब्स, 30 तक स्क्वेयर्स, ये चीजें याद होनी चाहिए मिनिमम, तो आप इजीली कर लोगे। जैसे अगर ये 15 का टेबल है, 15 एकम 15, 121 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 15 30 और 1 31, 3 15 और 3 18, ऐसे कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर लेते हैं, टेबल आते हैं तो मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो पेपर में दिया हुआ है, आपका प्रिंसिपल था 121 और उसका था 18,150, तो इसके लिए निकालना था, तो ये ऊपर और ये नीचे जितना गुना है। अगर वो पूछता है इसका मिश्र धन बताओ, अमाउंट बताओ, तो आप क्या करते? 144 की मल्टीप्लाई कर देते 150 से, ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज और निकल के आती है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, या कहां से बना, शॉर्टकट कहां से बना, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। मैं सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी भी ये माइंड में रहना नहीं चाहिए, क्यों हुआ पता होना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होता है और कब नहीं होता, यही खेल है सारा मैथ। आप इसको ऐसे लिख लेते, प्रिंसिपल और अमाउंट,
11 है, एक साल में कितना हो गया अमाउंट 12, ऊपर वाला जुड़ जाता, 2/11 होता तो 2 जुड़ जाता, 11 से 13। अब ये 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, 2 साल है तो 2 साल है तो पावर 2, अगर 3 होता तो पावर 3 हो जाती, इसकी पावर 3 हो जाती, 4 होता तो पावर 4, 121 से 144, डिफरेंस आता 23। आगे मैं ऐसे लिखूंगा पावर में। अब ये बना कहां से, देखो आपकी बुक्स में फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, सही है। तो आप लिखोगे 18,150 जो मूलधन है, 1 जमा 9 से ये 1/11, परसेंट हटाने के लिए आप समझ रहे हो 100 क्यों हुआ है, 100 इसलिए हुआ, पैसा अमाउंट पैसे में आएगा, परसेंट में नहीं, तो परसेंट हटा दिया, तो ये आपका आएगा 18,150, 1 सही 1/11, 18,150 और ये 12/11 हो जाएगा ना। तो एक बात समझो, देखो 12 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर हमने भी यही करा, 11 12, ये कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले से ही आते हैं। फिर 11 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे 18,150 को, तो जो डिटेल है ना वहीं से शॉर्टकट निकलते हैं। मैं सारे एक्सप्लेन करता रहूँगा कहाँ से कैसे आए, बस आप उनको नोट डाउन करते जाना, अपने नोट्स प्रॉपर बनाना, जो क्लास में पढ़ाया जाए उसके नोट्स बनाना, इस कॉपी से बाहर एक भी चीज़ नहीं आएगी, ये 100% गारंटी है कि आपकी डिजिट चेंज मिलेंगी, कॉन्सेप्ट सारे आपकी कॉपी मिलेंगे, और मैं इतनी मोटी कॉपी नहीं बनवाता हूँ, मेरे तो इतने ही नोट्स मिलेंगे, उन्हीं में सारे कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस करना और पेपर क्लियर, ठीक है। रेगुलर क्लासेस लगाते रहना आप लोग, जो भी क्लास आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैक्सिमम शेयर करना, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम शेयर करो ताकि सबका बेनिफिट हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम लोग, मतलब ये पूरा मैथ, अर्थमेटिक, एडवांस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स जो आता है वो भी पार्ट, सारा सब कुछ कंप्लीट होगा। मैथ की तरह इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, जीएस होगी, सब कुछ कंप्लीट, पूरा फ्री बैच है, ठीक है। अगर किसी को ऑफलाइन लेना है तो हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना, ऑफलाइन क्लास भी होती है और ऑनलाइन भी होती है। थैंक यू। तो चलो अगले क्वेश्चन पर। अब देखो ये अगला क्वेश्चन मैंने दिया आपको, इसमें दिया प्रिंसिपल यानी मूलधन 20,480, रेट यानी दर 12.5%, 12.5 क्या होता है 1/8। आपको ये फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, पेपर में टाइम बचेगा, एक एक सेकंड की वैल्यू है वहां पर, ठीक है। समय 2 साल, सीआई बताना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज बता दो क्या है। मैं क्या लिखूंगा इसको, प्रिंसिपल और अमाउंट अभी सिखाया, 8 का 12.5% कितना होता है 1। अगर आप इसको प्रिंसिपल मानोगे तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा, आप इसको मूलधन मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा ब्याज। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9, पावर कितनी होगी 2, क्योंकि कितना टाइम है 2 साल, अगर 3 साल होते तो पावर कितनी हो जाती 3। तो ये आया 64 और ये आया 81। अगर आपका पैसा 64 है तो 12.5% की रेट से वो 2 साल के बाद मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 81 हो जाता। तो आपको कितना मिला इंटरेस्ट, सीआई मिला आपको 17, सही है। 81 में से 64 गया 17। अब ये कैलकुलेट करना आपको ये कितना है, मैंने हमेशा कहा आपको क्या करना है, 20,480 को ऊपर और जो आप लेट करके चले उसको नीचे। ये नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा, आखिरी की 3 डिजिट हो रही है तो 8 से हो रहा है। ये 8, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, 8 6 48, ये फिर 8 से 8 3 24, 8 दूनी 16, 320 गुना है। कैलकुलेशन भाई देखो मैं बताऊं, बाहर से कुछ भी डायलॉग मारते रहो, पेपर में बैठ के कैलकुलेशन करनी पड़ती है, टेबल्स आते होंगे स्क्वायर क्यूब, आप फटाफट कर दोगे, क्योंकि वहाँ इतना रिस्क कोई लेना पसंद नहीं करता डायरेक्ट कैलकुलेशन का। बिल्कुल श्योर होते तभी लेते हो, ये हवाई बातें यहाँ बोलने से कुछ काम नहीं होता, वहाँ से पेपर जो देता है उसको प्रेशर फील होता है और उसको पता होता है ये चीज़ें, तो आप अपना कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो। इसका 320 टाइम है तो 1700 का भी 320 गुना, 17 का टेबल आता होगा तो काम हो जाएगा। 17 दूनी 34, 3 51 और 3 54, तो ये आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना।
आपके डाउट को सोल्व कर देंगे। अब क्या हो गया है, 3 साल का कैलकुलेट करना, अब तक 2 का था, अब हमने टाइम पीरियड ले लिया 3 इयर्स। आपका प्रिंसिपल जो दिया हुआ है मूलधन, मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है आपकी नोट्स बनाने के लिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट को पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये मूलधन है 10,290 रुपये। दर यानी रेट है 28/4/7। देखो मैंने ये कहा जिसके नीचे 7 आएगा ना, 7 वाला फ्रैक्शन, ये बात तो कंफर्म है। 7, 9, 11, 13, 17 ये कैंसिल नहीं होते ना, तो इनका फ्रैक्शन वही रहेगा, 7 आएगा नीचे। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ तो आना है 7, ये कंफर्म है। अब ये देखो ये कितना है, 28 है, 7 का कितना गुना है 4, तो उसका आधा ऊपर आएगा 2। सही है। टाइम यानी समय दे रखा आप लोगों को 3 इयर्स। सीआई पूछा आपसे, हाँ सीआई आपको बता 7 का इतना % कितना होता है 2। भाई थोड़ी तबीयत खराब, गला भी जुकाम भी, तो जो इंटरप्शन हो रहा है इसके लिए खेद है, क्षमा प्रार्थी है। प्रिंसिपल और अमाउंट आप लिखोगे 7, 2 ऐड होके हो गया 9, कितना साल है 3, तो पावर क्या कर दोगे 3। मैंने अभी बोला आप लोगों को अगली क्लास कल है, इस वीक का टारगेट आपको टेबल्स याद करने हैं सबको 30 तक, स्क्वायर्स याद करने हैं 30 तक, और क्यूब याद करने 20 तक। टारगेट है, करके आना। 7 का क्यूब 343, 9 का 729, इनका गैप। अब जिसको कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो भाई वो वैसे करेगा, और जो डायरेक्ट समझ पा रहा वो कर लेगा। 6, 12 में से 8 और ये 386, सही है। ये 386। जो आपका प्रिंसिपल है वो इसका एग्जैक्ट 30 गुना है, तो सीआई भी क्या हो जाएगा 18, 24 और 1 25, 9 और 2 11। अच्छा अगर ये टाइम 4 साल हो जाए तो पावर क्या हो जाएगी 4। अगर टाइम 5 साल हो जाए तो पावर हो जाएगी 5। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि टाइम 20 साल हो जाए, क्योंकि पावर 20 आ जाएगी, पर टाइम पीरियड जो आपको पेपर में अलॉट है उस टाइम पीरियड में इतना छोटा टाइम में इतना बड़ा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम जाता है 4 या 5, वो जाता है 10, 20 और 5 पर। मैं उनका 6 साल तक निकालना सिखाऊंगा आपको। मेथड सिखा दिया, आप कितने साल का निकाल सकते हो, पेपर में नहीं आता। आप प्रीवियस ईयर्स देखना, आपको समझ में आएंगी चीजें। ये सेम क्वेश्चन आ गया 2 कॉपी। ये डिजिट गलत कर रखी है, 28 4/7 ही था, सेम था ये, इसको स्किप करते हैं। अब देखो क्या है, अब तक हमने सेम रेट के पढ़े हैं कि पहले साल भी रेट वही रहा, दूसरे साल भी रेट वही रहा, तीसरे भी। अब आगे रेट डिफरेंट। इसने कहा मान लो प्रिंसिपल आपका यानी मूलधन दिया हुआ आपको 36,000 रुपये, रेट यानी दर है, 2 चीजें हैं, एक है 16 से 2/3, इसको हम लिखते हैं 1/6। ये हमारे फर्स्ट ईयर का रेट है। कह रहा पैसा तो दे रहा है 2 साल के लिए ब्याज पर पैसा 2 साल के लिए, पर पहले साल रेट अलग लगाऊंगा और दूसरे साल रेट अलग रहेगा। और दूसरे साल जो रेट है वो है 12/2%। ये है सेकेंड ईयर का रेट। टाइम आपका 2 साल है। समय मैंने ये चीजें बताई थी कि मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा। तो सीआई पूछा आपसे, तो आप लिखोगे यहां पर प्रिंसिपल और यहां पर लिखोगे अमाउंट। 6 का इतना % क्या होता है 1, तो 6 लिखा और ऊपर वाला ऐड हो गया 7, और यहां 8 लिखोगे और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 9। जो रेट दे रखे हैं उसी को लिखेंगे। 6 था, 1 ऐड होकर 7, 8 था, 1 ऐड होकर 9। अच्छा एक चीज और है, इस वाली पूरी लाइन से यहां कुछ भी कैंसिल होता हो, जैसे मैंने 3 से काटा 2 और 3, इसमें आपस में नहीं, इन दोनों डिजिट से सामने कुछ भी कैंसिल होता तो कैंसिल कर देना। 16 से हो गया 21, ये आया 5।
अब आपका पैसा इसका कितना गुना है, फिर वही काम हो गया। 36,000 रुपये को आप 16 से डिवाइड करोगे। 16 दूनी 32, 4, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80 और 0। तो ये इसका 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 10 और 1 11। ये आ गया CI। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जब रेट सेम होता तो हम पावर बढ़ा लेते, 2 3 4 जितना साल का पूछा, पर जब रेट डिफरेंट होंगे ना तो जो रेट जैसे दिया हो उसको लिख लेंगे। 1/6 था पहले साल का तो 6 से 7, दूसरे साल का 1/8 है तो 8 से 9। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो देखो, सेम क्वेश्चन एक और है। आप लोग क्या कर सकते हो भाई, तब तक जब ये सेम क्वेश्चंस हो रहे हैं आपको, तो एक क्वेश्चन आपने समझ लिया और दूसरे पर वीडियो को रोक लिया करो और तब तक खुद ट्राई कर लिया करो। फिर वो ट्राई करोगे, तुमसे हो गया तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं हुआ तो ये देखा करो जब मैं करा रहा हूं तो कहाँ एरर हो रही थी आपसे। ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको। क्वेश्चन को रोको, वीडियो को, फिर आप ट्राई करो, और जब आप ट्राई कर रहे हो रहा है तो अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है। नहीं हो रहा तो ये देखो कहाँ एरर हो रही है, उस चीज को रेक्टिफाई करो, सही करो। प्रिंसिपल है 72,000, रेट यानी दर है 20% को मैं लिखता हूं 1/5। ये फर्स्ट ईयर की है। सेम क्वेश्चन है भाई, एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि एक में कुछ नहीं समझ में आया तो आप दूसरे से उसको रिकवर कर लो। टाइम दे रखा आपको 2 इयर्स। तो फिर प्रिंसिपल और अमाउंट, पहले साल 5 से 6 हो जाएगा एक जुड़कर, और दूसरे साल 7 से 8। अगर ये 3/5 होता तो 5 में 3 जुड़ जाता। सही है यहां तक? 35 से कितना हो गया 48, कितना मिला 13। अब ये इसका कितना गुना है ये चेक करना आपको। फिर वही प्रोसेस है, 72,000 को ऊपर लिखना, 35 को नीचे। अब 35 का टेबल आता तो ऐसे काट लो, 35 दूनी 70, 2 बच गया, 0 पर जाएगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं भाई? और जिसको नहीं आता हो तो 5 का प्रयोग कर लेना। मैंने ये करा, 35 दूनी 70, 2 बच गया, फिर एक 0 आई, 20 हुआ, नहीं जाएगा, फिर एक और उतारने के लिए ऊपर 0, 200 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट रहा था मैं इसको। 5 एकम 5, 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 0, 7 पंजे 35, 7 7 49। ये कुछ 2057 ऐसा आ रहा है, 2057.1 जितना। अच्छा, कैलकुलेटिव आपका काम है, कैलकुलेशन कोई एरर हो जाए मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, उसके लिए पहले से ही क्षमा। तो आप इसको, और पेपर में आजकल आ यही रहा है, आपके पेपर में यही चीजें आ रही हैं। कॉन्सेप्ट टफ नहीं दे रहा, कैलकुलेटिव दे रहा है पेपर को, कैलकुलेटिव। आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं, यही काम हो जाएगा। ठीक है, ये 13 13 7 91 और 1 92, 9, 13 पंजे 65 और 9 74 और 13 दूनी 26। तो 26,742.3 जो भी कुछ आएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 2 साल सेम रेट आए, 3 साल सेम रेट आए, 2 साल डिफरेंट रेट आए। अब ये आ गया 3 साल डिफरेंट रेट आए। आपको प्रिंसिपल दे दिया है 9600, रेट है दर, ये मूलधन है भाई हिंदी वालों के लिए, ये दर है। पहले साल का 20%, इसको लिखते हैं 1/5, ये फर्स्ट ईयर का है। दूसरे साल का है 12.5%,
इसको हम लिखते हैं 1/8 सेकेंड ईयर का है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कहां से लिख रहा हूं मैं 1/8 1/5। वीडियो की शुरुआत यहीं से करी थी हमने इस क्लास की। और तीसरा है 16 सही 2/3 यानी 1/6, ये है थर्ड ईयर का। टाइम इसने दे ही दिया आपको, समय 3 वर्ष है। और आपको CI बताना है। आप लिखोगे प्रिंसिपल और अमाउंट 5 से 6, 8 से 9, 6 से 7। अभी बताया कुछ कैंसिल होता तो कर देंगे। 40 से हो गया 63, 23 आया। ये चीज़ बिल्कुल डिट्टो रिपीट हो रही है बार बार। ये 96 इसका पूरा डिविजिबल नहीं है, अगर 92 कर लेते तो हो जाता है। अब 96 है तो आपको बटा 23 करना पड़ेगा। 23 चौके 92, 4 बच गया। 23 एकम 23, 40 हो गया था। फिर 17 बच गया, 170। और 23 छिक्का 7 8 8 2 24 नहीं 7 पर जाएगा। 417 पॉइंट जो भी समथिंग आएगा। मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं, आप इसको 417 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 23 गुना 417। ठीक है। 4 साल अलग अलग रेट आ जाए तो 4 साल के लिए कर देना, जितना भी जो दे रखा है। अब आते हैं अलग कॉन्सेप्ट पर। अब देखो रेट इस बार दिया मैंने 9%, 9% रेट दिया आपको। अगर आप इसको पहले वाले मेथड से करोगे तो 9% को आप लिखोगे 9/100। तो आप तो इसको ऐसे करोगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट 100 से 109। अब साल 2 है तो पावर 2 होगी। अब अगर साल 3 है तो पावर 3 होगी। ईयर 4 है तो पावर 4। और कैलकुलेशन क्या होती जाएगी, टफ, क्योंकि 109 की पावर 3 और 4 करना कैलकुलेटिव काम है। तो मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा इसको। देखो यही बताना है। क्लास काफ़ी लंबी होगी। 1-2 क्वेश्चन मैंने अमाउंट लिखवाया था, अमाउंट तो कहीं नहीं है सारे में प्रिंसिपल। चलो हाँ, मैंने 1-2 क्वेश्चन में अमाउंट दे के प्रिंसिपल पूछवाया था, वो अमाउंट तो लिखा है नहीं कहीं भी। एक फॉर्मूला होता है x + y + x × y / 100। ये फॉर्मूला ये कहता है कि 2 साल के लिए 9 9 2 है ना, पहले साल भी 9% और दूसरे साल भी 9। तो एक को x मान लो और एक को मान लो y। कैसे लिखोगे, x + y + x × y / 100। 18 + 81/100 ये आएगा 18.81%। ये फॉर्मूला ये बताता है कि टोटल 2 साल में आप कितना CI लोगे, कितना %। अच्छा, ब्याज किसका लेते हो, ब्याज का मतलब होता है आप गांव में पैसे देते हो, 2 लाख रुपए आपने दिए किसी को 2%, 2% पर आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है। तो जब आप 2% लेते हो तो किसका, 2% उस 2 लाख का है ना, तो प्रिंसिपल का लिया जाता है। जो रेट होता है वो प्रिंसिपल का। तो जो इतना % बना ये टोटल बन गया 2 साल में 9 के अकॉर्डिंग, और इतना % किसका, प्रिंसिपल का। सही है बात। अब ये बना कहां से फॉर्मूला, आप मान लो 100 रुपए हैं, उसको 9% पर दोगे तो 1 साल में कितना मिलेगा, 9। आपने पैसा दिया 2023 में, फिर आएगा 2024 और फिर आएगा 2025। 23 से 24 पर आप गए 1 साल। 1 साल में आपने इस 100 रुपए को यूज करा तो 9 रुपए ब्याज बन गया। अगर 2024 में आपको वापस लौटाना होता तो आप उसके 100 रुपए और 9 रुपए लौटा देते।
पर लौटाना 25 में है, यानी 24 से लेकर 25 तक आप इस 100 को दोबारा यूज करोगे और 9 को भी, इस 100 को भी करोगे और 9 को भी। तो 100 पर फिर से 9% लगेगा और 9 पर भी कितना परसेंट लगेगा। तो देखो क्या हो गया यहां पर ये x y, ठीक है, और x इंटू वाई, ये जो रेट था ये x हो गया यहां पर, ये रहा, यहां पर ये हो गया y, और ये 9 का 9% कैसे निकलेगा, 9 इंटू 9/100 ऐसे ही तो निकलेगा, तो x इंटू वाई बाई 100। ये फॉर्मूला यहीं से बना है 100 से, पहले x फिर y और फिर x इंटू वाई, जो 9 का 9%। तो ये हो गया बेसिक्स। ये फॉर्मूला यूज होगा, हम इसको आगे भी रेफरेंस यूज करेंगे, पर मैं इन सब को यूज नहीं कर रहा, इनसे भी शॉर्टकट निकाल लेते हैं। जितना छोटे से छोटा शॉर्टकट होगा वो सारा बोर्ड पर होगा। कम टाइम में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पढ़ेंगे, ना इधर की बात ना उधर की बात, मेरी फितरत नहीं है भाई ये। बस ठीक है, आप लोग इस चीज़ को मैक्सिमम शेयर करो वीडियो को, जिसको भी ज़रूरत है, जिसको CI नहीं आ रहा, जिसको मैथ नहीं आ रहा, ये गारंटी मेरी है कि आप रेगुलर क्लास देखना, रेगुलर डाउट अपने सोल्व करना, आपको मैथ आ जाएगा, ये 100% मेरी श्योरिटी है। हम क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे। अच्छा देखो इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है। किसी चीज को 100 से अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो वो 2 पॉइंट जनरेट कर देता है, यानी 2 डिजिट इधर आके पॉइंट आ जाता है, 2 पॉइंट नहीं, 2 डिजिट इधर आके पॉइंट आ जाता है। तो 2 साल होगा तो आपको भी ऐसा ही करना है, 2 पॉइंट लगाने डिजिट के बाद, 2 डिजिट लेनी है पॉइंट के बाद, उल्टा बोल दिया सॉरी, डिजिट लेनी है 2 पॉइंट के बाद। यहां इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई आई 81 81, और यहां इनका सम कर दो, जोड़ दो, 9 और 9 18, वही तो आ रहा है। तो हम इतनी बड़ी राम कहानी क्यों लिखेंगे, हम तो छोटे से हम निपटाएंगे। तो आप CI निकालोगे 15750 का आप लिखोगे 15। अच्छा एक चीज हो रही है, क्वेश्चन स्पेशल मैंने ऐसा क्यों लिया, अगर आपके पेपर में ऑप्शंस दूर हैं यानी उनमें गैप है, तो आप लोग क्या करोगे, इसकी 15 197 इसकी 19 से मल्टीप्लाई ले लेना अप्रोक्स, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस को हमेशा नजर मारनी है, मैं हमेशा बोलता हूं क्या गिवन है, कौन सा उनमें से है, तो एक नजर सब पर डालनी है, हमें पता चले ताकि कैसे क्या फाइंड करना है। अब अगर ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज नहीं तो 0.2 का ही तो गैप है, मैं इसकी 19 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 19 का टेबल सबको आता है, बस यही आसानी है। तो इस चीज को आप ऐसे ही देख के सोल्व करना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल है आपका 12,800, रेट है 11% पर एनम, और टाइम है 2 इयर्स, CI बताना है। देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है आपके में, और आप लोग अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो मेरे ख्याल से इजीली 2 मिनट खराब कर लोगे, पर हम इसको बिल्कुल माइनर 15 सेकंड में सोल्व कर देंगे। कैसे, आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर मल्टीप्लाई, 121 1 और 2, लास्ट के 2 ऊपर ले गया मैं, इसको कैरी फॉरवर्ड, 11 और 11 22 और 1 23, ये एक इसमें ऐड हो गया। आप इतना परसेंट लोगे किसका, 12,800 का, 23.21% हटाने के लिए 128 गुना 23.21, ये आपका आंसर। तो मात्र 15 से 20 सेकंड लगेंगी और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, करना ऐसे ही है पेपर में। अब एक चीज यहां पर बार बार मैं आपको सिखा रहा हूं कैलकुलेशन की, कि जब मेरे पेपर में ऑप्शंस में थोड़ा सा भी गैप है ना, तो मैं इसको 128 गुना 23 लूंगा, ना कि 128 गुना 23.21।
और मैंने अभी आपको बोला है आपको 30 तक टेबल याद करने हैं, तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, तो 23 अट्ठे 184, हाँ 4 18 23 दूनी 46 और 18 64, 4 6 23 और 6 29, तो अप्रोक्स में 2944 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको टेबल याद करने पड़ेंगे, आप टेबल से याद करो, उससे कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अब आते हैं, देखो 2 साल का तो हो गया, पहले मैं 3 का सिखाता हूं, इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन और होगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन इससे पहले कराता हूं, फिर 3 डिफरेंट पर आएंगे। मान लो प्रिंसिपल दे दिया आपको 15,000 रुपये, रेट दे दिया आपको 9% पर एनम, और टाइम दे दिया 3 इयर्स, और आपसे पूछे सीआई बता दो क्या है। अब 2 का तो आपने निकालना सीखा ही था। अगर आप इस पे ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड बाई 100, ज़्यादा फॉर्मूले का इजात नहीं करना है, ये गलत है। सीआई एक्चुअली सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, उस पर चलता, उसी तरीके का होता वो। या तो आप पहले वाले फॉर्मूले पर चलो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, एक को 9 को x मान लो, दूसरे 9 को y मान लो, और तीसरे 9 को होल्ड रख लो, तो ये आएगा, आपने अभी सीखा 18.81। और अब क्या करो, इसको मान लो x और इसको मान लो y, ये मैंने 2 बार एक्स वाई लगाया, एक को x एक को y, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये मैंने अभी करके दिखाया था, वो आ गया। जो रिजल्ट आया उसको x माना और बचे हुए को y, और ये कर लिया सोल्व। तो इससे जो सोल्व क्या आएगा, ये आएगा। इसकी कैलकुलेशन आप लोग जब करोगे तो ये आने वाली है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 9 और 9 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ सम, ये तो 2 साल का मैंने अभी निकालना सिखाया आपको। अब जो ये आया देखो, इसकी फिर यहाँ मल्टीप्लाई, 9 8 72 7, 9 8 72 7 79 7, 9 9 7 16, और यहाँ सम 27.81। अब देखो एक बात बताओ मुझे, जब मैं 2 साल पर गया तो मैंने ऐसे पॉइंट लगाया, जब मैं 2 साल पर गया ऐसे पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिए, 2, क्योंकि एक बार 100 से डिवाइड हो रहा था ये। पर जैसे 3 साल पर आया तो एक बार और 100 से डिवाइड हो गया, तो पॉइंट कितने हो गए, 4। देखो 2 साल पर पॉइंट है 2, जब 3 साल पर आओगे तो पॉइंट हो जाएंगे 4, क्योंकि एक बार और 100 से डिवाइड होगा, एक्स वाई एक बार और लग जाएगा। जब 4 साल पर आओगे तो एक बार और 100 से डिवाइड होगा और एक बार और एक्स वाई लगेगा, इसलिए पॉइंट 6 हो जाएंगे। यानी यहां पर हर एक साल के साथ 2 पॉइंट बढ़ते हैं। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लूंगा यहां पर 1 और 6 के बीच में, तो आप लिखोगे 1.6, ये आ गया 29.5029। मेरे को रेट्स याद है ताकि मैं पढ़ा रहा था, प्रैक्टिस है मुझे, तो आपको भी ये प्रैक्टिस से हो जाएंगे। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये, पर मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूं। आप लिखना r का क्यूब, r का स्क्वायर और r प्लस r प्लस r। ये फॉर्मूला कहां से बना ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे की क्लास में, वहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कहां से बना, ट्री मेथड से। तो r की जगह आप यहां पर लिख लो 9, 9 का क्यूब, ये 3 इसके इंटू में, 9 का स्क्वायर इंटू 3 और 9 जमा 9 जमा 9, ये आया 729, 729
ये आया 81 तिया 243 और 9 तिया 27। अब एक बात मैंने अभी बताई आपको, पॉइंट के बाद हम जब 3 साल पर जाएंगे तो डिजिट लेंगे 4। कितने डिजिट? 4 पॉइंट के बाद, क्योंकि एक बार और 100 का हो गया है। आखिरी के 2 यहां पर 9 और 2, 7 इसमें आके जुड़ गया 250। ये 2 यहां पर 0 और 5, ये 2 इसमें जुड़ गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये दिमाग में छाप लेना आप लोगों को, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको दिमाग में छाप लेना है। कैसे? आर का क्यूब, आर का स्क्वायर इंटू 3, आर प्लस आर प्लस आर। तो 9 का क्यूब 729, 9 का स्क्वायर 81 तिया 243 और 9 जमा 9 जमा 27। पॉइंट के बाद हमेशा 4 डिजिट रहनी, 4 पॉइंट के बाद 4, आखिरी के 2 डिजिट आखिरी 2 पर। तो यहां पर 9 और यहां पर 2 बच गया कितना? 7। 243 में जाके जुड़ गया, 243 में 7 जुड़ा तो 250 हो गया। तो 50 का 0 और 5 यहां पर 2 इसमें जुड़ गया 29, तो 29.5029% हो गया। इतना प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा। किसका? मूलधन का, प्रिंसिपल का। तो जब आप इसको पेपर में करने जाओगे तो आप लिखोगे भाई मैं 15,000 रुपए का 29.055029% हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि पैसा तो पैसे में होता है, परसेंट में नहीं। तो आप लिखोगे भाई 15 की मल्टीप्लाई कर दो 295.0 से। मैं कहता हूं पेपर में फिर एक चीज देखना कि अगर पॉइंट में बहुत ज्यादा क्लोजेंस नहीं है तो 295 की 15 से ही मल्टीप्लाई करके आना। 15 पंजे 75, 7 15 निमा 135 और 7 42, 14 15 दूनी 30 और 14 44। इसके बाद पॉइंट समथिंग आना था। वैसे तो ऐसी कैलकुलेशन नहीं थी, 15 निमा 135, 30 और 43 टोटली आना था। फिर भी आप लोग इतना नहीं करना, जब पेपर में जैसी चीज़ें वैसे ही करना। बहुत दूर को ऑप्शन हो, गैप अच्छा खासा हो तो 300 ही कर लेना, 300 की 15 से 4500 आ जाएगा। भाई वहाँ गैप ऐसा हो 4000, 5000, 6000, 2000, तो मैं तो 300 ही करूँगा। 295 को 300 लूँगा, 15 से 4500, ये रहा 4400 वाला आंसर कटैक। मैं एक और दे देता हूँ ऐसा, ये सेम स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला भी आपके सामने ही छोड़ देता हूं मैं लिखा हुआ। आप लोग वीडियो को रोक के फिर क्वेश्चन को करना। मान लो डिजिट दे दी 12,000 और रेट दे दिया 11% और आपसे पूछे 3 साल का सीआई बता दो। अब आपने जो मेथड सीखे हैं, मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन में ये मेथड बेस्ट है। आप वीडियो को रोक के ट्राई करो, मैं करवाता हूं तब तक। मैं लिखूंगा 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर इंटू 3 और 11 को 3 बार ऐड कर देंगे तो ये 1331। भाई मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूं, स्क्वायर्स क्यूब्स आप लोग ये सारे याद कर लो। 121, 363 और 33। आपको 30 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए। पहले 30 तक करते हैं, फिर 40 तक जाएंगे, क्यूब्स 20 तक, फिर 30 तक आएंगे और टेबल 30 से फिर 40। फिर कैलकुलेशन देखना आप, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 4। लास्ट के 2 यहां पर, ये इसमें ऐड हो जाएगा। 63 में 13 ऐड हुआ 76 हो गया। तो लास्ट के 2 यहां पर, 3 इसमें ऐड हुआ 36। इतना ही टाइम लगेगा और मैं तो समझाने के लिए धीरे कर रहा हूं। जब आप प्रैक्टिस करोगे धड़ाधड़ा चलेगा और वही स्कोर आएगा। मैथ में मेरी गारंटी है भाई, सारे क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा। आप लोग, मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं, आप फॉलो करते रहो, मेहनत करो, मेरी गारंटी है पूरा 100/100% आएगा मैथ में। ठीक है? चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो भाई, जिसको भी जरूरत है। क्यों पैसे पे करने, किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन में, आपको ऑफलाइन चाहिए हमारे यहाँ ऑफलाइन भी है, आपको ऑनलाइन चाहिए ये रहा, आपको डाउनलोडेड चाहिए ऐप पर भी मिलेगा। ऐप का
1 2 दिन का काम बचा हुआ, बस सारी चीजें अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री और लॉन्ग टाइम के लिए फ्री है। तो आप CI निकालोगे, आप लिखोगे भाई 12,036.7631 और परसेंट हटाने के लिए 100, 12 की मल्टीप्लाई करोगे 367.631, टेबल तो आता ही होगा। 12 एकम 12, 12 3 36 और 1 37, 72 और 3 75, 84 और 7 91, 72 और 9 81, 12 3 36 और 8 44, 4411.572। कोई कैलकुलेटिव एरर हो तो भाई उस चीज़ को आप रेक्टिफाई कर लेना। मेरे ख्याल से मेथड समझ में आ गया होगा। 2 साल वाला कैसा, 3 वाला कैसा, 4 के लिए अलग से। तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इसमें इसने कहा कि तीनों के रेट अलग अलग हैं, पहले साल का 3 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 5 है। जो ये वाला जो मेथड था, ये वाला तभी एप्लीकेबल है जब रेट सेम हो। ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब रेट क्या हो, सेम। और मैंने जो इससे पहले जो मेथड बताया था, ये एक्स वाई वाला, ये हमेशा एप्लीकेबल है। एक्स वाई वाला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो जब रेट डिफरेंट आएंगे ना, तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। आपको पेपर में एक मेथड से कुछ भी सोल्व नहीं करना है, जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई करेंगे फॉर्मूले की हम तो, ठीक है। जैसे ये था, प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपए, रेट है पहले साल का 3, दूसरे साल का 4, चौथे का 5। ये रेट है फर्स्ट ईयर का, ये है सेकेंड ईयर का, और ये है थर्ड ईयर का। टाइम 3 इयर्स है। आपसे CI पूछा, अभी सिखाया एक्स प्लस वाई वाला। आप उसको एक्स प्लस वाई में जाओ, मैं नहीं कह रहा, उसको वैसे करो। लिखा 3 और 4। 2 साल कैसे निकालते थे, मल्टीप्लाई सम। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते थे, 2 ही लिख दिया। अच्छा एक चीज और बताता हूं, मान लो आपने 2 लिया, मल्टीप्लाई करा कितना आया 4, तो 4 लास्ट में लिखना, फिर यहां 0 लिखना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनाने ही बनाने हैं आपको। अगर 2 से कम बच रहा है तो लास्ट से फिलिंग शुरू करते हैं हम, इधर से बिल्कुल। 4 लिखा, यहां 0, और यहां 2 और 2 का सम कितना आ गया सॉरी, बात समझ में आई। हमने ऐसा भी करा, 11 और 11, मल्टीप्लाई 121 आया, लास्ट से शुरू करा भरना। ये एक बचा इधर, 11 और 11 22 और 1 23, ठीक है। यह आ गया 2 का। अगर 3 और 4 2 होते तो 7.12 होता। अब 5 और बच गया, जो बचा हुआ 5 था ना, यहां मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 35 60 आएगा। पॉइंट नहीं लगा रहा मैं, कहीं नहीं लगाएंगे पॉइंट। और यहां इन दोनों को जोड़ दो, 12.12 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 3 साल में पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 4। ये कितने हैं, 4, तो यहां लगा दो पॉइंट और इसमें जोड़ दो। ये शॉर्टेस्ट वे है भाई, इससे छोटा तरीका नहीं है कोई हो तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, बता देना। इससे छोटा कोई मेथड नहीं। देखो क्या करा मैंने, 3 और 4, यहां इनका सम, यहां मल्टीप्लाई 7.12, फिर 5 था, इसको x इसको y, यहां मल्टीप्लाई यहां सम। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 4, तो इधर वाले में 4 डिजिट इधर लेके पॉइंट लगा दिया, सम करा। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 20,000 रुपए का 12.4760, परसेंट हटाने के लिए 100, 1247.60 का 2 से 47 दूनी 2494, तो 2495.20। तो भाई आज के लिए कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लगी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जिसको भी जरूरत है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। किसी भी टॉपिक की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, CGL, CPO, CHSL, बैंकिंग, एयरपोर्ट अथॉरिटी का, CSET का, सारा कंप्लीटली बिल्कुल बेसिक से विद शॉर्ट ट्रिक्स विद कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आप रेगुलरिटी बनाएं, हमारे साथ आएं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों में। थैंक यू सो मच।